गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट नाइट 8 अक्टूबर, आज 9 अक्टूबर है। लास्ट नाइट ये सीए इंस्टीट्यूट का बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेके वेट भी कर रहे थे। सितंबर में जब मैंने ये एक वीडियो पुट किया था कि नवंबर में एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो उसी के रिस्पेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन पूछा था। दो इम्पॉर्टेंट मेरे पास डाउट्स आए थे, और मतलब एक तरह से स्टूडेंट लोग की इच्छा होती है कि फर्स्ट ओल्ड सिलेबस वालों के लिए नवंबर 20 लास्ट अटेम्प्ट है, तो क्या इंस्टीट्यूट उसको आगे बढ़ाएगा, मतलब ओल्ड सिलेबस को और चांस देगा। और दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स वांटेड ऑप्ट आउट स्कीम फॉर नवंबर 20, मतलब कि नवंबर 20 में फॉर्म तो भर दिया पर देना नहीं चाहते, मई 21 में जाना चाहते हैं उस रिस्पेक्ट में। तो अभी आईसीए का ये अनाउंसमेंट आया है और एग्ज़ाम कैसे होंगे उसकी गाइडलाइंस क्या उस पर भी आया है, तो वो मैं थोड़ा आप लोग को डिस्कस करूँगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। सबसे पहले अनाउंसमेंट की बात करते हैं। ओके, इट्स अ 1 पेज अनाउंसमेंट कंटेनिंग 4 पॉइंट्स। और फिर सीए इंस्टीट्यूट ने जो गाइडलाइंस दिए हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में कैसे स्टूडेंट्स को अपने आप को कंडक्ट करना है, वहाँ पे जो एग्जामिनर और स्टाफ रहेगा वो लोग कैसे कंडक्ट करेंगे, और इन जनरल एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर, हाइजीन को लेकर कुछ गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह सब मार्क किए। और ये जो आप देख रहे हो बोर्ड पर 7 पेजेस और ये 1 पेज का अनाउंसमेंट, इसके मेरे मार्क किए हुए नोट्स का जो लिंक है मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, आप उसको क्लिक करके खोल के देख सकते हो, आपको दिख जाएगा बार बार कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। ओके, सो एक बार अनाउंसमेंट पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बिहार के अंदर जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि कोई और स्टेट्स में, कोई और प्लेस में भी इलेक्शन है, तो वहाँ पर जैसे जैसे न्यूज़ उनको मिलती जाएगी वो लोग एग्ज़ाम को डेफर करते जाएंगे। तो एग्ज़ाम वहाँ पर नवंबर के एंड में होगा। एज यू कैन सी द डेट्स 19, 21, 23, 25। तो जहाँ इलेक्शंस है वहाँ पे एग्ज़ाम थोड़े डेफर्ड हो जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है कि अगर एग्ज़ाम डेफर होगा 20 दिन से, क्योंकि 19 तारीख से एग्ज़ाम होगा ना, मतलब 2 नवंबर 1 नवंबर के बदले 19 तारीख से, तो अगर एग्ज़ाम वो लोग डेफर करेंगे तो पेपर भी डिफरेंट होगा। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सेम पेपर, सेम क्वेश्चन पेपर उन स्टूडेंट्स को मिलेगा, वो तो हो नहीं सकता। तो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये सिर्फ उनके लिए जहाँ इलेक्शंस हैं। सेकेंड, फाउंडेशन का एग्ज़ाम जो है वो 19 तारीख से होगा, क्लियर है। फाउंडेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 19, 21, 23 और 25 तारीख को उनका एग्ज़ाम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट ये अनाउंसमेंट है जो हमें डिस्कस करना है, ऑप्ट आउट। पहली बात है, दे आर गोइंग टू गिव एन ऑप्ट आउट ऑप्शन टू ऑल द स्टूडेंट्स। ऑप्ट आउट का अभी तक डिटेल्स नहीं आया है, तो वी हैव टू वेट फॉर प्रॉपर डिटेल्स कि ऑप्ट आउट स्कीम कैसा है। जहां तक इन्होंने यहां पर लिखा है वो मैं बता देता हूं। इन्होंने बोला है कि एनी स्टूडेंट हु हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड कोविड डिजीज और हैज़ डेवलप्ड एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स फॉर कोविड, वो चाहे तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। एज यू कैन सी मैंने हाईलाइट किया है ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। स्टूडेंट्स को पता नहीं, मैं बता देता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है। सीए इंस्टीट्यूट में ये परंपरा बहुत लंबे टाइम से चलते हुए आ रही है, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। सेल्फ डिक्लेरेशन का बेस का मतलब होता है कि अगर आप कुछ अपने बारे में डिक्लेयर कर रहे हो तो इंस्टीट्यूट उसको विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए स्टूडेंट को अगर फीवर है, ठीक है, माइल्ड फीवर होगा, 99 है, और इसके अलावा कोई अदर कोविड के कोई सिम्टम्स नहीं, जैसे सर्दी खांसी वगैरह और कुछ नहीं, सिर्फ माइल्ड फीवर है, पर स्टूडेंट फिर भी डिक्लेयर कर दे कि नहीं मुझे ये सिम्टम्स है, मैं नहीं अपीयर करना चाहता, मैं ऑप्ट आउट करना चाहता हूँ, तो उसको इंस्टीट्यूट अलाउ कर देगी ऑप्ट आउट करना, वो मई 21 में एग्जाम दे सकता है। सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस क्या होता है, जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर हूँ सीए इंस्टीट्यूट का, तो सीए इंस्टीट्यूट क्या होती है, लर्निंग आवर्स का हम लोग का एक स्कीम होता है, सीपी लर्निंग आवर्स। तो उसमें कुछ आवर्स होते हैं जो हम लोग सेल्फ डिक्लेरेशन में बोलते हैं कि हमने इतने इतने घंटे साल में पढ़ाई की है, और विदाउट एविडेंस वो इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करता है, दैट इज सेल्फ डिक्लेरेशन। तो एनी स्टूडेंट जरूरी नहीं कि उसको कोविड होना ही चाहिए या कोविड की सिम्टम्स होने ही चाहिए, बिकॉज यहां बोला है सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। तो आप अगर सेल्फ डिक्लेरेशन में ये भी बोल दोगे कि नहीं मुझे माइल्ड फीवर है या मुझे हल्का सा कॉफ है, तो दैट्स इनफ। इंस्टीट्यूट को इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं चाहिए, कोई प्रूफ नहीं चाहिए, आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। और दूसरी बात है, इसमें डरने वाली भी बात नहीं है कि कोई स्टूडेंट सोचेगा कि मेरे बारे में जो डेटाबेस है कोविड का वो जमा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूट बस आपको एक ऑप्ट आउट फैसिलिटी देना चाहती है, दैट्स ऑल देयर इज, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो एनी स्टूडेंट कैन ऑप्ट आउट ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। और ये ऑप्ट आउट का जो स्कीम है ये पूरे एग्जाम तक वैलिड रहेगा। इन सबसे बड़ी बात है, देखो सेकंड लाइन में येलो में लिखा है ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एंटायर नवंबर 20 एग्जाम। मतलब मान लो आपके 8 पेपर है इंटर के या फाइनल के, तो 2 पेपर के बाद या 4 पेपर के बाद ही आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो, ग्रुप 1 के बाद आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो, तो आप बीच में भी ऑप्ट आउट कर सकते हो। यहाँ पे बीच में भी ऑप्ट आउट करने की सुविधा अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है
ड्यू कैरी ओवर ऑफ ऑल द बेनिफिट्स अवेलेबल टू स्टूडेंट इंक्लूडिंग द फीस पेड एंड एग्जामिशंस। तो जो आपको एग्जामिशंस मिले हुए कोई पेपर में वो भी आपको May 21 में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आपका जो एग्जाम फीस है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बट देर आर फ्यू डाउट्स अबाउट दिस। इन्होंने एक्सप्लिसिटली तो यहाँ ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, पर ऑप्ट आउट का स्कीम लाने का मतलब ये कि ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट को भी एक मौका मिलेगा कि वो May 21 में एग्जाम दे सके। तो इससे लगता तो यही है कि ओल्ड सिलेबस वाले को भी एक्सटेंशन मिल जाएगा। एक तो ये सबसे बड़ा डाउट है जो क्लियर करना है कि ओल्ड सिलेबस वाले को भी लगता है कि यहाँ से मिल जाएगा कि वो भी चाहे तो May 21 में जाके एग्जाम दे सकता है। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है, इन्होंने बोला एग्जाम के बीच में भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने 2 ग्रुप का फॉर्म भर दिया था, वो चाहते हैं कि हम एक ग्रुप दें एक ग्रुप नहीं दें, या कुछ पेपर सेलेक्टेड पेपर्स दें। तो क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि आप कभी भी बीच में ऑप्ट आउट कर सकते हो, तो आपको वो मौका भी शायद मिल सकता है कि आप 2 पेपर या 3 पेपर दिए, बाकी 5 पेपर आप नहीं दिए। तो अब जो स्टूडेंट 2 या 3 पेपर देगा वो ग्रुप तो क्लियर नहीं कर सकता, पर अगर 2-3 पेपर में उसका 60+ आ जाता है, 60 मार्क्स, तो उसको उस पेपर में एग्जामिशन जरूर मिल जाएगा। तो वो भी एक फैसिलिटी है जो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रही है कि आप बीच में भी ऑप्ट आउट कर सकते हो। नाउ ऑप्ट आउट को लेके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो एक बार वेट करना पड़ेगा हम लोग को कि ऑप्ट आउट को लेके प्रॉपर क्या स्कीम लेके आ रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आज शाम तक भी वो लोग लेके आ सकते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने 4th अनाउंसमेंट किया है कि नवंबर 20 में जो भी स्टूडेंट देंगे उनके लिए एसओपी इशू किया। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, गाइडलाइंस कि एग्जाम सेंटर वगैरह में कैसा होगा, स्टूडेंट्स का क्या कॉन्डक्ट होगा, और वहाँ पे जो स्टाफ रहेगा उनको असिस्ट करने के लिए जो एग्जामिनर्स रहेंगे उनका क्या कॉन्डक्ट होगा, ठीक है, इन्विजिलेटर्स का। तो वो गाइडलाइंस भी अपने देख लेते हैं। अब ये रहा, ये इतने लंबी गाइडलाइंस है 7 पेजेस की। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ने बोला है कि उन्होंने 192 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स कवर किया है, मतलब नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स ज़्यादा होंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली आपके घर के बगल में आपको कुछ मिल जाएगा। एक स्टूडेंट लोग का बहुत ज़्यादा मेरे पास जो पॉइंट आया कि इंस्टीट्यूट रैंडम हम लोग को दे देता है, हम लोग रहते कहीं और है, हमारे घर के बगल का देता नहीं, हमको दूर दराज का देता है। तो आई थिंक इस बार वो लोग एग्जाम सेंटर के चॉइस में थोड़े अच्छे रहेंगे और आपको मोस्ट प्रॉब्ली आपके घर के बगल के आसपास का ही लोकेशन वो लोग देंगे। दे हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ सेंटर्स ऑल्सो। नेक्स्ट सैनिटाइजेशन वगैरह वो लोग, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया गाइडलाइंस। पहला गाइडलाइन है फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, तो वहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी और हाइजीन के क्या मेजर्स रहेंगे। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, एग्जाम सेंटर्स वगैरह में अभी तक कोई क्लीनलीनेस वगैरह नहीं होती थी, बिकॉज जो स्कूल्स वगैरह होते थे उसी में जाके एग्जाम देना होता था। तो अब क्लीनलीनेस पे बहुत ध्यान रहेगा कि जो भी स्कूल कैंपस वो लोग चूज़ करेंगे एज एन एग्जाम सेंटर वो काफ़ी क्लीन रहेगा। बिफोर एवरी एग्जाम, मतलब बिफोर एवरी एग्जाम उसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, डोर नॉब, हैंडल, डेस्क, बेंच एक्सेट्रा। वॉशरूम की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती थी, तो अभी बोल रहे हैं वॉशरूम की फैसिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, इट विल बी क्लीन। वॉशिंग सोप वगैरह बहुत रखा जाएगा, जैसे वॉशिंग सोप नहीं होता था नॉर्मली जब आप वॉशरूम्स वगैरह में जाते थे एग्जाम सेंटर्स में, तो वो भी पूरा अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा सैनिटाइजेशन का जो बॉटल्स होता है वो हर जगह अवेलेबल रहेगा। ड्रिंकिंग वाटर की भी ये लोग फैसिलिटी पहली बार दे रहे हैं, बोलते हैं कि 250 ml के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के बॉटल्स भी रहेंगे, ताकि स्टूडेंट को अगर पानी पीना है और वो घर से नहीं लाए तो उसको वाटर बॉटल अवेलेबल कराया जाएगा। मास्क की भी फैसिलिटी रहेगी, मान लो कि आप मास्क पहन के घर से गए हो, पर आपको तो अब इन्होंने बोला है कि आपको थ्रू आउट दी एग्जाम आपको मास्क पहने रहना है। ऑब्वियसली अब मास्क निकालने का कोई पर्पस है ही नहीं, तो 3-3.5 घंटे का जो वो ड्यूरेशन होता है, यू हैव टू वेयर द मास्क कॉन्स्टेंटली, जिसमें मास्क खराब हो सकता है, स्मेली हो सकता है। तो ये लोग बोलते हैं कि मास्क भी हम लोग रखेंगे एक्स्ट्रा, कि जिसको भी अवेलेबल रहे, दरकार रहे, मास्क प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये सब बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे आर ऑफरिंग एट एग्जाम सेंटर्स। और इसके अलावा स्टूडेंट्स लोग के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं, तो उसी में से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस आपके साथ करने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, सीट्स के बीच में गैप रहेगा, मतलब बगल बगल में तो नहीं बैठाएंगे स्टूडेंट को, गैप रख के बैठाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली एक बेंच पे एक स्टूडेंट रहेगा। थर्मोस्कैन जो सबसे बड़ा टेंशन का कारण है, मैं बता रहा हूँ, थर्मोस्कैन सबसे बड़ा टेंशन है, सबसे बड़ा टेंशन है आज के दिन, कि अगर आपको हल्का सा भी फीवर है, जो कि 99 होना, मैं बता रहा हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा भी अगर आप सोए नहीं हो या आपको बुखार उखार, मतलब क्या बोलते हैं, भूख लग रही हो सकता है, तो 99 तो एकदम ही मतलब मामूली बात है। और थर्मोस्कैन में वो पकड़ में आ जाता है तो आपको फिर वो अलविदा हो जाएगा, मतलब यू हैव टू लीव द एग्जाम सेंटर, आप वहाँ पे एग्जाम नहीं दे सकते, और आपका रिकॉर्ड्स वगैरह वो लोग रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे। तो ये एक थोड़ा सा टेंशन है।
ओके। अब हम लोग को ऐसी भी खबरें सुनने को आती कि लोग जब फ्लाइट पे चढ़ते हैं, कहीं ज़रूरी जगह जाते हैं, तो पहले कैलपॉल या पैरासीटामॉल की गोली ले लेते हैं ताकि उनको टेम्परेचर नहीं आए। ऐसा कोई सजेशन मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ। अगर एक स्टूडेंट हेल्दी है तो वेल एंड गुड, और अगर एक स्टूडेंट को फिर भी डर है तो आप देख सकते हो कि आपका टेम्परेचर कितना है नहीं है, और अपने पेरेंट्स का जो भी गाइडेंस है वो आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं इस बारे में मुझे बोलना उचित नहीं लग रहा है, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर्स आपको हर जगह अवेलेबल रहेंगे। ये एग्जाम सेंटर्स के लिए गाइडलाइन कि सेंटर कैसा होगा, सेंटर का सारा स्टाफ ग्लव और मास्क हमेशा पहना रहेगा, ठीक है। और मास्क वगैरह देखें कि सारे स्टूडेंट्स वगैरह ने, और सुपरिटेंडेंट जो भी पेपर वगैरह मतलब घूमते रहते हैं इन्विजिलेटर्स, वो भी देखें कि मास्क पहना हुआ है कि नहीं। सैनिटाइजेशन होगा, वॉशिंग सोप अवेलेबल होगा। टेम्परेचर को लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही कि अगर टेम्परेचर एक रेंज के ऊपर नीचे है तो फिर जाना पड़ सकता है। आई थिंक कि इंस्टीट्यूट टेम्परेचर को लेके थोड़ा सा अपना रेंज सही रखेगा, यानी कि अगर 99 तक भी किसी स्टूडेंट को तो शायद अलाउ कर दे। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 होता है, और अगर आप देखोगे कि अगर आपको बुखार उखार नहीं है तो कई बार 98.6 के नीचे आता है टेम्परेचर, ठीक है, या 98.6 तो हम लोगों ने पढ़ा ही है टेम्परेचर है। तो आई थिंक रेंज शायद बड़ा कर दें, थोड़ा सा 99 तक कर दें कि थोड़ा बहुत है तो 19-20 है तो अलाउ कर दें। तो वो तो पता तभी चलेगा जब वो कुछ इशू करे, जारी करे इस बारे में। पैकेज वाटर की बॉटल्स अवेलेबल रहेगी। एडिशनल डिस्प्ले बोर्ड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पहला दिन जो होता है एग्जाम का, जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को अपना सीट ढूंढना पड़ता है कि इतने बड़े कैंपस में हमारा रूम कौन सा होगा जिसमें हम एग्जाम देने बैठेंगे, हमारी सीट नंबर क्या होगी। तो उसको लेके एकदम भीड़ जम जाता है स्टूडेंट लोग का एक ही नोटिस बोर्ड पे, और धक्का मुक्की होता है। तो इन्होंने बोला कि एडिशनल साइन बोर्ड्स वगैरह रहेंगे, सब जगह जगह पे डिस्प्ले रहेगा ताकि क्राउडिंग नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग स्टूडेंट्स के बीच में मेंटेन हो। एक तकलीफ जो और है कि स्टूडेंट्स ग्रुप्स में खड़े नहीं हो पाएंगे। अक्सर क्या होता है एग्जाम में पैनिक का माहौल होता है, तो हम लोग एग्जाम हॉल के पहले जल्दी पहुंचना चाहते हैं 2-3 घंटे पहले, और वहाँ स्टूडेंट्स का और भी ग्रुप होता है तो ग्रुप बना के पढ़ते हैं, तो वो ग्रुप्स वगैरह अब नहीं फॉर्म हो पाएंगे। इन्होंने एकदम एडवाइस किया साफ तौर पर कि आप 1 बजे के पहले मत पहुँचो, ठीक है, वो आएगा बाद में। एक इसको लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत मची हुई स्टूडेंट लोग को, क्योंकि लोग पूरा तो पढ़ते नहीं है, तो मैं पूरा आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्टूडेंट्स लोग को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि दे आर कंप्लाइंग विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का गाइडलाइंस। MHA मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो अमित शाह के अंदर में। तो स्टूडेंट एक डिक्लेरेशन देगा कि मैं गाइडलाइंस कंप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब अचानक से यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कलर का पॉइंट आता है कि स्टूडेंट को एक रिटन कंसेंट देना पड़ेगा अपने मतलब कि वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके आया है एग्जाम देने के लिए वगैरह। ये इस पॉइंट में इनसे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि आगे जाके पेज नंबर 7 पे जो 17 नंबर पॉइंट है उसमें क्लियर बोला है कि स्टूडेंट अगर माइनर है, 18 साल के नीचे का है, तभी उससे हम लोग इस तरह का कॉन्सेंट लेंगे कि पेरेंट और गार्जियन से आप परमिशन लेके एग्जाम दे रहे हो। तो आई डोंट थिंक कि दिस इज फॉर एवरीबडी, दिस इज फॉर माइनर्स। ये मैंने देखो लिख भी दिया बगल में, पेज 7 ने पॉइंट नंबर 17 में बोला है कि स्टूडेंट अगर माइनर है तो इस तरह की बात आती है कि हम अपने पेरेंट की परमिशन से एग्जाम दे रहे हैं। अदरवाइज एडल्ट स्टूडेंट को ये बोलने की जरूरत नहीं कि अपने पेरेंट की परमिशन से दे रहे हैं। हाँ, एक कंसेंट वो लोग सबसे साइन जरूर करा रहे हैं कि स्टूडेंट इज विलिंग टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट गाइडलाइंस रिगार्डिंग सेफ्टी, मतलब वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा, नॉर्म्स को फॉलो करेगा। तो वो तो ऑब्वियस बात है, वो तो आपको एक डिक्लेरेशन देना ही पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस है। आज आप हॉस्पिटल भी जाते हो ना तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप स्टूडेंट्स को नहीं है, वो जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा होगा एग्जाम सेंटर्स वगैरह में, उनको डाउनलोड करके रखना है आरोग्य सेतु ऐप। एक इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, सेंटर में 1 बजे के पहले आप ना पहुंचो, और पेपर जो होता है टिपिकली 2 से 5 का होता है, तो 4 बजे के पहले आप एग्जाम हॉल से निकल के नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट एंटर बिफोर 1 PM, यू कैन नॉट लीव बिफोर 4 PM। अब सर्कमस्टांसेस, किसी का मेडिकल इमरजेंसी और निकल के जा रहा है तब तो वो लोग अलाउ करेंगे, ठीक है, बट ऐसे इन्होंने एक टाइमलाइन दे दी है। ये सुपरिंटेंडेंट और सुपरवाइजर्स जो वहाँ पे रहते हैं एग्जाम सेंटर में, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस है, नॉर्मल है। 1-2 चीज़ खाली इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को हर वक्त मास्क पहने रहना है, केवल जब हॉल में एंट्री होगा एडमिट कार्ड के बेसिस पे, उस वक्त केवल उनको बोला जाएगा आप मास्क एक बार हटाइए ताकि आपका फेस आइडेंटिफिकेशन कर सकें। क्योंकि जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर होता है उनको एक पूरा प्रिंटेड शीट्स मिलता है जिसमें हम लोग की छोटी छोटी फोटोज़ भी होती है, तो उस पर्पज़ के लिए खाली वो बोलेंगे मास्क हटाने को ताकि वेरीफाई कर सकें। वॉशरूम क्लीन रखेंगे, गुड, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल गाइडलाइंस है। अब ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग लास्ट में आ चुके हैं, वी आर ऑन पेज 6। स्टूडेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस है। स्टूडेंट को एडवाइस किया जा रहा है कि प्लीज़ आप रिपोर्टिंग टाइम पे आओ, ज़्यादा पहले मत पहुंचो। मतलब 2 बजे का एग्जाम है, 15 मिनट तो रीडिंग टाइम वगैरह मिलता ही है, आप 1 बजे के पहले ना पहुंचो, एक वो है। नेक्स्ट,
आपको अगर कोविड का कोई भी सिम्टम वगैरह है तो आप ना आए, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मतलब झुंड में खड़े नहीं हो सकते गलियों के अंदर, ओके। थर्मो स्कैन होगा ही, आपको फेस मास्क अपना पहनने रखना है, खाली जब वो लोग बोलेंगे कि हटाइए फॉर द पर्पस ऑफ फेस आइडेंटिफिकेशन तब एक बार होता है। हाँ, ये एक मैंने स्पेशल स्टार किया है, ये बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम हॉल में अक्सर हम लोग कुछ ले जाना भूल सकते हैं ना, भूल जाते हैं, कैलकुलेटर नहीं ले गए, कोई स्टेशनरी पेन पेंसिल स्केल वगैरह कुछ नहीं ले गए, या पेन हमारा ख़त्म हो गया तो हम लोग दूसरे स्टूडेंट से मांग लेते थे। तो यहाँ इन्होंने बोल दिया क्लियर कि बोरोइंग लेंडिंग एक्सचेंज बिल्कुल अलाउड नहीं होगा अमंग द स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप अपना सारा सामान अपने साथ, मैं तो प्रेफर करूंगा कि पेंसिल बॉक्स या पेंसिल बैग अगर आप लेके जाओ साथ में, जिसमें सारा एडिक्वेट स्टेशनरी हो तो अच्छा है। एक्सचेंज वगैरह अलाउ नहीं करेंगे पेन पेंसिल कैलकुलेटर वगैरह का। ये रहा वो 17 नंबर पॉइंट, यहाँ क्लियर बोला है, देखो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। इन केस अ कैंडिडेट इज माइनर, ग्रीन कलर में हर स्टूडेंट एक डिक्लेरेशन देगा कि हम गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, वी विल अडहियर टू द कोविड नॉर्म्स, वो ठीक है। अब यहाँ पे येलो वाला पोर्शन में क्लियर बोला इन केस द स्टूडेंट इज अ माइनर, तब उससे लिखवाया जाएगा कि वो एग्जाम देने अपने पेरेंट्स और गार्जियन की परमिशन से आया है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 17 यहाँ आके अपना क्लियर हो जाता है। ये 18 नंबर पॉइंट से क्लियर होता है, आपको मास्क ऑब्वियसली ऑल टाइम पहने रहना ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है। एयर कंडीशनिंग के बारे में तो कहीं कुछ नहीं बोला है, आजकल सारे स्कूल्स कॉलेजेस मोस्टली एयर कंडीशनड ही होते हैं, पर एग्जाम सेंटर्स, मतलब मैं तो जितना भी एग्जाम्स दिया हूँ कभी भी एयर कंडीशनड एग्जाम सेंटर्स तो नहीं थे। तो अगर एग्जाम्स एयर कंडीशनड होते हैं तो बेटर मेरे हिसाब से थोड़ा रहता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटी और हॉट हो जाता है उस वक्त, तो इट इज़ बेटर कि एसी हो, पर ऐसा कुछ यहाँ तो इन्होंने बोला नहीं है। और फिर एसी को लेके खास तौर पे दो तरह का व्यूज़ है, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे एसी सही नहीं होता, कोरोना के टाइम पे स्प्रेड करता है वगैरह। सो एयर कंडीशनिंग को लेके तो इनका कोई गाइडलाइंस नहीं था। मेन ये सारा जो भी नोट्स मैंने अभी मार्क किया हुआ है इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। इंपॉर्टेंट सबसे है वही ऑप्ट आउट स्कीम की, एक बार ऑप्ट आउट स्कीम थोड़ा डिटेल में आ जाए इंस्टीट्यूट का तो अपने को और क्लियर हो जाएगा कि कौन कैसे ऑप्ट आउट कर सकता है, नहीं कर सकता है, जिनको भी May 21 में एग्जाम देना है। थैंक यू।